ये वीडियो स्ट्रिंग थियरी और एम थियरी पर आधारित है। इसमें बताए गए तथ्यों के ऊपर हमने ना ही कोई रिसर्च की है और ना ही इसे प्रमाणित किया है, इसलिए दर्शक अपनी सूझबूझ और विवेक से इसे समझे और यहाँ बताए गए तथ्यों को इन थियरीज के साथ कंपेयर करके उसकी यथार्थता की पुष्टि कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी दुनिया का अस्तित्व डायमेंशंस पे टिका है। डायमेंशंस के बिना ब्रह्मांड का कोई वजूद नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मांड खुद डायमेंशंस में मौजूद है। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माता ने हमारी दुनिया को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसे डायमेंशंस में सजाया है। तो चले आज समझते हैं डायमेंशंस की संपूर्ण दुनिया को। जीरो डायमेंशन यानी कि एक बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जिसमें ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ही गहराई होती है। एक ऐसा आयाम जिसमें आगे पीछे और दाएं बाएं जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, इसे जीरो डायमेंशन कहते हैं। फर्स्ट डायमेंशन यानी कि एक ऐसा आयाम जो दो बिंदुओं से मिलकर बना हो, जैसे कि एक लकीर जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और गहराई नहीं होती, और ये रेखा ही फर्स्ट डायमेंशन है। मान लो कि कोई इंसान अगर इसमें रह रहा हो तो वो सिर्फ आगे और पीछे ही गति कर पाएगा, उसके लिए दाएं बाएं जैसी कोई चीज का वजूद ही नहीं होगा। सेकेंड डायमेंशन, दोस्तों दूसरा आयाम एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें लंबाई और चौड़ाई तो होगी पर उसमें गहराई नहीं होगी। यानी कि अगर कोई वहां रह रहा है तो वो सिर्फ आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकता है, पर वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता। हम जो स्केच बनाते हैं वो सेकेंड डायमेंशन है। हम जो टीवी, मोबाइल या लैपटॉप पर दृश्य देखते हैं वो हमें थर्ड डायमेंशन होने का आभास होता है, पर वास्तव में वो भी सेकेंड डायमेंशन ही है। थर्ड डायमेंशन, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल दुनिया है। हमारी इस दुनिया में आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी जाया जा सकता है। दोस्तों, सेकेंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन को समझाने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। अलग अलग डायमेंशंस भिन्न भिन्न दुनियाओं से कम नहीं होते। फोर्थ डायमेंशन, दोस्तों फोर्थ डायमेंशन और उसके आगे के सारे डायमेंशंस अभी तक साबित नहीं हुए हैं, पर स्ट्रिंग थियरी ने तीनों डायमेंशंस को समझने के बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर फोर्थ और उसके आगे के डायमेंशंस को भी समझाया है। हम भी आज उसी थियोरेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर जानेंगे कि तीसरे डायमेंशन के बाद की दुनिया कैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि फोर्थ डायमेंशन खुद समय है। हम हमारी इस थ्री डायमेंशनल दुनिया में जो भी कार्य करते हैं वो फोर्थ डायमेंशन में ही जाके संपन्न होता है। हम भले ही स्पेस के हिसाब से थ्री डायमेंशनल दुनिया में रह रहे हो, पर टाइम के अकॉर्डिंग हम अभी फर्स्ट डायमेंशन में जी रहे हैं, क्योंकि समय में हम एक सीधी रेखा में आगे ही जा सकते हैं। हम पहले बच्चे, फिर जवान, फिर आधेड़ और फिर बूढ़े होते हैं। हम एक सीधी लकीर की तरह समय में सिर्फ आगे ही जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि हम समय के इस बैरियर को तोड़ नहीं सकते। इसलिए हम समय के सिर्फ एक ही डायमेंशन को महसूस कर सकते हैं। पर अगर कोई जीव समय के इस बैरियर को तोड़कर भूतकाल या भविष्य में आगे या पीछे जा सके तो हम कह सकते हैं कि वो जीव फोर्थ डायमेंशन में जी रहा है। फिफ्थ डायमेंशन, अगर आप फिफ्थ डायमेंशन के जीव हो तो आप समय में आगे या पीछे जाने के साथ ही अन्य किसी भी दिशा में जा सकते हो। थोड़ा कठिन है ना इसे समझना? चले इसे आसानी से समझते हैं। मानो कि कोई इंसान अगर क्रिकेटर बनना चाहता हो और साथ ही एक संगीतकार भी, तो हमारी दुनिया में वो एक ही समय पर दो चीजें नहीं कर सकता है। पर अगर आप फिफ्थ डायमेंशन में हो तो आप ये कर सकते हैं। फिफ्थ डायमेंशन में एक ही व्यक्ति एक साथ दो चीजें कर सकता है और एक ही समय पर दो अलग अलग जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकता है। इसे ही समय में आगे पीछे के साथ दाएं बाएं जाना कहते हैं। फिफ्थ डायमेंशन का जीव समय के दूसरे आयाम में जी रहा होगा। मैं जानता हूं कि इसे समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन में जी रहे हैं। जैसे सेकेंड डायमेंशन के जीव हमारी दुनिया को नहीं समझ सकते, वैसे ही हम भी फिफ्थ डायमेंशनल वर्ल्ड को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं, पर इसे वैज्ञानिक नजरिए से समझा जा सकता है। सिक्स्थ डायमेंशन, दोस्तों सिक्स डायमेंशन में आप समय की किसी भी दिशा में रैंडमली गति कर सकते हो। मानो समय आपके लिए रुक सा गया हो। इस वजह से सिक्स डायमेंशन में टाइम आपके लिए बाधा नहीं होगा। आप इसमें किसी भी दिशा में जा सकते हो
और एक ही समय पर कई सारे रूप ले सकते हो। जैसे क्वांटम वर्ल्ड के वो सूक्ष्म भूतिया कण गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह में गति करते हैं, ठीक वैसा कर पाना आपके लिए 6 डायमेंशन में संभव होगा। 7th डायमेंशन। 7th डायमेंशन समानांतर ब्रह्मांड को माना गया है। जैसे कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई सारे और पैरेलल यूनिवर्स या एक ही व्यक्ति के अनंत रूप या एक ही शरीर के अदृश्य ऑरा के समान दूसरे कई सारे शरीर या 7 अलग अलग दुनिया या 7 आसमान भी कह लो। इस मल्टीपल कॉन्सेप्ट का वजूद 7वें डायमेंशन में मुमकिन है। इसमें सभी पैरेलल यूनिवर्स की उत्पत्ति अलग अलग संभावनाओं से हुई होगी। इस डायमेंशन में रहने वाले जीव इतने शक्तिशाली होंगे कि वे दूसरे ब्रह्मांड में भी गति कर सकते हैं। 8th डायमेंशन। स्ट्रिंग थियरी कहती है कि इस डायमेंशन में किसी भी वस्तु का कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं होगा। जी हां, ये एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें आप किसी ग्रह को देख तो सकते हो, लेकिन उसकी सतह ही नहीं होगी और ना ही आप उसे छू सकोगे। मानो जैसे कि उसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। यहां तक कि आपका खुद का भी इस दुनिया में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होगा। इस दुनिया के सभी जीव डिजिटल तरीके से रह रहे होंगे। ये पूरी दुनिया एक डिजिटल रूप के भांति होगी। 9th डायमेंशन। दोस्तों मुझे माफ करना और आप लोग मेरे शब्दों को प्लीज अतिशयोक्ति मत समझना। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन थियरी कहती है और क्या खूब कहती है कि 9th डायमेंशन में एक ही जगह पर बहुत सारी अलग अलग सभ्यताएं रह सकती है। मतलब कि आप अभी जिस स्थान पर हो उस स्थान पर एलियन भी मौजूद हो सकते हैं, डायनासोर्स भी मौजूद हो सकते हैं और कोई अन्य सभ्यता भी। पर कोई भी सभ्यता किसी और सभ्यता को देख नहीं सकती और ना ही उसे महसूस कर सकती है। सभी सभ्यता अपने अपने समय में सरलता से जी रही होगी, पर अगर कोई समग्र लक्षित तरीके से देख सकता है तो वो एक ही जगह पर बहुत सारी सभ्यताओं को देख रहा होगा। इस समग्र लक्षिता को ही 9th डायमेंशन कहते हैं। अब समझ आया हमारे ही बीच रहने वाली अदृश्य भूतों की दुनिया का वजूद? छोड़ो दोस्तों, मजाक कर रहा हूं। 10th डायमेंशन। यह डायमेंशन अनंत संभावनाओं के साथ इतना जटिल होगा कि हम कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम किसी भी हद तक सोच ले, उस हद से अनंत गुना ज्यादा संभावनाएं इस डायमेंशन में होगी। इस डायमेंशन में रहने वाला जीव स्पेस, टाइम, ऊर्जा और सभी डायमेंशंस के जीवों के साथ सारे पैरेलल यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता होगा। 10वें आयाम में बसे जीवों के पास इन्फिनिट शक्ति होगी और उस दुनिया की कल्पना हम लोग आज तो क्या, शायद भविष्य में भी किसी भी युग में कभी नहीं कर सकेंगे। 11th डायमेंशन। दोस्तों एम थियरी की माने तो ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म वस्तु अणु, परमाणु, हिग्स बोसोन या क्वार्क नहीं है, पर वो एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग इतनी सूक्ष्म और इस हद तक छोटी होती है कि वो 11th डायमेंशन में होती है। ये स्ट्रिंग ऊर्जा की मौजूदगी में वाइब्रेट भी करती है और सारे डायमेंशंस के सारे ब्रह्मांड्स की प्रत्येक वस्तु इसी स्ट्रिंग से बनी होती है। और एम थियरी के अनुसार किसी भी जीव की शुरुआत फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डायमेंशन में नहीं होती, लेकिन उसकी शुरुआत 11th डायमेंशन में होती है। आम शब्दों में कहे तो 11th डायमेंशन सर्जन का आयाम है। दोस्तों स्ट्रिंग थियरी के अनुसार 10 डायमेंशन है, एम थियरी के अनुसार 11 डायमेंशन है और बोसोनिक थियरी के अनुसार पूरे के पूरे 26 डायमेंशन है। अगर रिसर्च के अनुसार और मटेरियल प्राप्त हुआ दोस्तों, तो आगे के डायमेंशंस के ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और हो सके इतने शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और फिर मिलूंगा ऐसे ही हेल्दी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, टेक केयर।